स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना चाहिए। साथ ही संतुलित आहार लेना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में काफी कम लोग स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं और वहीं दूसरी ओर आलस के कारण मनुष्य अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करता है, जिसके चलते हमें कई बीमारियां घेरे रहती हैं और इनके इलाज के लिए हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा इलाज बेहतर है। किसी को होम्योपैथिक रास आती है तो किसी को एलोपैथिक। इसके साथ ही एक और पद्धति होती है, वो है आयुर्वेद की, जिसे लोग कम अपनाते हैं ये बोल के कि इससे इलाज बहुत धीरे होता है, परंतु आयुर्वेद का भी उतना ही महत्व होता है जितना अन्य का। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आयुर्वेद से किए गए इलाज जड़ से खत्म तो होते ही हैं, साथ ही इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। ऐसे ही आज हम आपको मिलवा रहे हैं बस्ती जिले से आयुर्वेद के डॉक्टर मृत्युंजय त्रिपाठी से, जिनसे बात की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र तिवारी ने। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद की खूबियों के बारे में डॉक्टर मृत्युंजय त्रिपाठी से। इस भागम भाग की दुनिया में हर व्यक्ति अपने परिवार से लेकर के स्वयं परेशान है। जी हाँ, बात करते हैं शारीरिक बीमारी से। शारीरिक बीमारी में ऐसा शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि हर परिवार में कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है। बीमारी के बाद लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। उन्हीं मेडिसिन से फिर लोग कहीं और जाते हैं अगर फायदा नहीं होता है। अंग्रेजी दवाओं के बाद हम बात करते हैं आयुर्वेद की, जो पुरातन संस्कृतियों से चली आ रही है और वर्तमान में लोग पुनः आयुर्वेद पे फिर आ रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य पंचकर्म विशेषज्ञ वैद्य मृत्युंजय त्रिपाठी जी हैं। चर्चा करते हैं आपसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया डीटी में। आपके माध्यम से आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिससे लोग बहुत परेशान हैं। उन बीमारियों में आयुर्वेद में क्या उपचार है, कैसे उससे बचा जा सके। जैसे हर परिवार में लगभग लोग कोई ना कोई तो आप देखते हैं कि पेट से ग्रसित है, तो आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है? देखिए, पेट का तो पहले क्या कारण देखना चाहिए कि हमारा खाना पीना जीना किस तरह से रह रहा है जी। पेट का सबसे ज्यादा जो कारण है, हमें जो इतने लोगों को पेट की बीमारी हो जा रही है, वो हमारे ठीक तरह से आहार विहार और निद्रा, ये तीनों को अच्छे से फॉलो ना करने से हमें पेट की रोग हो रही है जी। क्योंकि उसमें लोग प्रॉपर वे में खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर वे से सो नहीं रहे हैं, प्रॉपर वे से अपने को ठीक नहीं रख रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हमारी जरण शक्ति अच्छी नहीं रह रही, इसलिए हमें पेट के विकार हो रहे हैं। तो पेट के विकार में बहुत सारे आयुर्वेद तो कहता है कि रोगे सर्वेपि मंदाग्नि सूत्रम राणिचा, सभी रोगों का कारण जो हमारा पेट ही बोला है कि खाना पीना व्यवस्थित रहे तो हमें ठीक रहे। तो हमें भूख लगे तो उत्तम तरीके से खाना चाहिए, जितना प्यास लगे उतना पीना चाहिए। और फिर पेट की हमें क्या तकलीफ हो रही है, पेट में बहुत सारे अलग अलग तरह के रोग हो जाते हैं। रोग होते हैं, किसी को ग्राणी हो गया, किसी को तिजार हो गया, किसी को अम्लपित्त हो गया, किसी को अजीर्ण हो गया। तो उनको देख के उचित डॉक्टर को सलाह लेकर उचित चिकित्सा लेने से खान पियन, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों को अच्छे से फॉलो करने से हमें रोग से मुक्ति मिलती है। और दूसरा, आजकल हम देख रहे हैं लोगों को कि शारीरिक दर्द, कमर दर्द, गठिया दर्द, इन सबसे भी लोग परेशान हैं। तो इसमें क्या निजात पाने के लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है? देखिए, पहले जमाने में देखेंगे तो लोग क्या करते थे कि रोज स्नान करने के बाद शरीर को तेल से मालिश करते थे, अभ्यंग करते थे, या अभ्यंग करने के बाद मालिश करने के बाद लोग नहाते थे। तो उससे अपने शरीर की जो वात वृद्धि होती थी उसको मेंटेन करते थे। आज के समय में पूरा का पूरा विलुप्त हो गया। देर रात तक जगना, देर सवेरे जल्दी लेट उठना और खाना चुकुत आहार लेना, बहुत प्रकार के जितने फास्ट फूड हैं उनका सेवन करना, वात के वृद्धि करने वाले कार्य करना, अपने शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करना और बहुत सारे फास्ट फूडों को लेना, इन तरह की चीज़ों को लेना। तो अगर दर्द की भाषा देखें तो दर्द में बहुत सारे कारण आ जाते हैं कि किस तरह का है। पेट, कमर दर्द का भी बहुत सारा कारण हमारे पेट से भी होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है, स्पाइन में तकलीफ हो गई, L4 बल्जिंग हो गया, एलिनेशन हो गया। तो उस तरफ से आदमी को प्रॉपर रूप से उसका अच्छे वैद्य को या अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के उसका अच्छे से निदान करा के चिकित्सा लेना और पंचकर्म लेना, उसमें अभ्यंग कराना, बस्ती लेना,
गुदबस्ती लेना, शिरोधारा लेना, इन सब से हमें वात की समन कर सकते हैं और पूरे रोगों को हम ठीक से ठीक कर पाते हैं। एक और सवाल है डॉक्टर साहब से, भाई जी, जिस स्त्री को मासिक धर्म न आता हो और हमेशा उनको उससे और समस्याएं होती है, आयुर्वेद में इससे क्या उपचार है? स्त्री रोग तो आयुर्वेद में पूरा खजाना है जी, पूरा भरा पड़ा है कि हमें स्त्री रोग को कैसे ठीक करना चाहिए। अगर देखेंगे कि मासिक ना आना, तो मासिक ना आने के बहुत सारे कारण हैं। आज के जनरेशन में देख लीजिए 70% 80% यंग को पीसीओडी हो जा रहा है। जी, पीसीओडी क्यों हो रहा है? इट इज ए लाइफ ट्रीटिंग डिसऑर्डर। लाइफ हमारा वे ऑफ स्टाइल खराब हो जा रहा है। पहले के जमाने में पीरियड आने के बाद जब तक 4 दिन 5 दिन ब्लीडिंग होती जी। थी, उसमें आदमी को निवांत मन और शरीर को पूर्ण रूप से विश्राम करने की दी जाती थी। आज के समय में पूरा बंद हो गया है। उसमें आदमी अपने काम धाम कैरियर में इतना परेशान है कि उसके पीछे लगा पड़ा हुआ, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। 3 दिन तक शरीर पे ऊपर से नहाने के लिए नहीं बोला जाता था। खान पीन में भी आहार बोला जाता था कि ऐसा रखो। तो ये सब चूंकि आहार विहार लेने से इस तरह की तकलीफ आने लगी है। और पीरियड ना आने में भी बहुत सारा कारण, इसमें पीसीओडी देखना चाहिए, फाइब्राइड तो नहीं है, सिस्ट तो नहीं है, क्या नाम है, थायराइड तो नहीं है, और शुगर तो नहीं है, बहुत पतला दुबले तो नहीं है, क्रिस तो नहीं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग कारण पीरियड ना आने का आता है। तो उचित तरीके से आहार विहार लेना, अच्छे से दिखा के ट्रीटमेंट लेना और बस्ती लेना। बस्ती स्त्री रोग के लिए एकदम श्रेष्ठ और रसायन की तरह हितकारक होला है। बस्ती लेने से जितना भी स्त्री रोग, योनि रोगगत जितने रोग हैं, सभी सारे रोग दूर होते हैं और पीरियड अच्छे से आने लगता है और आदमी कंसीव भी करता है अच्छे से। इसमें आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी भूमिका है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि वैद्य मृत्युंजय त्रिपाठी जी ने आप सभी को ये सब बताए, आगे इन्हीं विषयों पर फिर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया DT। ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।